हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर खजन पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस हाइपरबोला पे ये सेकंड क्लास है, इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट दे रखा है तो वो हाइपरबोला के अंदर लाई करेगा या उसके ऊपर लाई करेगा या आउटसाइड लाई करेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की एंड नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाल, ये सब मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन देखिए। इससे पहले मेरे जो हाइपरबोला की वीडियोस हैं वो आप आई टिप पे जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा ताकि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगर हमारे पास कोई भी हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि ये पॉइंट हाइपरबोला पे कहां लाई करेगा, तो आपको ये पॉइंट रख के देखना है। अगर इस पॉइंट की वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो यार ये आउटसाइड लाई करेगा, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो ये इनसाइड लाई करेगा, और अगर बराबर 1 आ रही है मतलब ये उस हाइपरबोला के ऊपर लाई करेगा, राइट। तो इस तरह से हम यहां पे देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस y² 1 और आपसे ये बोला जाए कि 1, 2 इस हाइपरबोला पे कहां लाई करेगा, तो सुन 1 और 2 उठा के यहां पे रखना है, मतलब इस साइड में रखना है, सुन यहां पे उठा के रखना है एंड आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सुन यहां उठा के रखा 1 तो 1² एंड यहां रखेंगे 2 तो 2² 4, इसको सोल्व करेंगे तो सुन यहां पे इसकी वैल्यू आ रही -1/2 जो कि 1 से छोटी है, राइट। 1 से छोटी है मतलब ये हमारे पास क्या करेगा, इनसाइड लाई करेगा इन द हाइपरबोला, राइट। तो यहां पे ये हाइपरबोला है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, सुन हाइपरबोला में लाई करेगा। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला। तो कोई भी लाइन है अगर वो हाइपरबोला पे लाइक कट कर रही है उसको 2 पॉइंट पे, या टेंजेंट बन के उसको टच कर रही है, या वो बाहर जा रही है उसको टच नहीं कर रही, राइट। तो यार ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, सुनो हमारे पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जैसे इलिप्स की बात करें तो इलिप्स में हमारे पास ये कंडीशन ऐसे हुआ करती थी, a² m² प्लस b² होता था और यहाँ पे c² होता था, राइट। अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये हमारे पास क्या करेगा, सुन हाइपरबोला पे लाई करेगा, और ये इसकी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे c² इज ग्रेटर देन a² m² प्लस b²। तो इलिप्स की बात करते थे और ये इलिप्स के अंदर जो हमारे पास लाइन होती थी ये इसको 2 पॉइंट पे कट करती थी, मतलब वो एक तरह से कोड का काम करती थी। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी तो ये आएगा a² m² प्लस b², तो ये टेंजेंट होती थी। और अगर ये हमारे पास लेस देन हो जाए a² m² प्लस b² तो उस वाले केस में ये हमारे पास क्या करती थी, आउटसाइड लाई करती थी, राइट। अब हमारे पास इलिप्स की तो बात करी मैंने, अब हाइपरबोला की बात करें तो सिर्फ कुछ फर्क नहीं है, यहां पे हमारे पास प्लस की जगह यहां पे क्या आएगा, सुन माइनस आ जाएगा, बस ये ध्यान देने की जरूरत है। और इलिप्स पे मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं। इसमें इलिप्स और हाइपरबोला के ऑलमोस्ट कंसेप्ट एक जैसे ही चलते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे हमारे पास b² की जगह आगे क्या होता है, माइनस होता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, राइट। तो वही हम यहां पे करेंगे, c² इज ग्रेटर देन a² m² माइनस b², द लाइन इंटरसेक्ट द हाइपरबोला इन अ रियल पॉइंट, है ना। एंड अगर हमारे पास c² लेस देन दिस है तो ये हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट, मतलब वो आउटसाइड लाई कर जाएगा, है ना, वो लाइन आउटसाइड होगी। एंड अगर हमारे पास बराबर आ जाता है तो उस वाले केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, राइट। अब बात करेंगे जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि y = 3x + 2, ये जो हमारे पास हाइपरबोला दे रखा है इस पे कहां होगी, राइट। ये इसकी टेंजेंट होगी या कॉर्ड होगी, 2 पॉइंट पे टच करेगी या आउटसाइड लाई करेगी, राइट। तो सुन हम यहां पे क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होती है, सुन c² और a² m² माइनस b² की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि लेस देन है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास जो लाइन दे रखी है वो y = mx + c होता था, आप देख रहे हो, सुन m की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, और आपके पास यहाँ पे दे रखा है a² हमारे पास 2 दे रखा है एंड b² हमारे पास 3 दे रखा है। सुन ये दोनों वैल्यू निकाल के देख लेते। सबसे पहले हम c² निकालते हैं, तो c हमारे पास यहाँ पे कितना दे रखा है 2, तो इसका स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर हम a² m² माइनस b² निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो सुन a² हमारे पास कितना है, 2 है, m सुन m हमारे पास 3 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी स्क्वायर की, माइनस का b² सुन ये हमारे पास 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 में से 3 गया तो 15। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये 4 है, ये 15 है, मतलब यहाँ पे ये बड़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन हो रही है। और जब भी ऐसा कंडीशन होता है कि c² इससे छोटा है तो उस वाले केस में जो पॉइंट लाइन होती है वो आउटसाइड लाई करती है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं, मतलब ये हाइपरबोला पे ये लाइन जो होगी ये टच नहीं करेगी, आउटसाइड होगी, ना तो ये कोड की तरह काम करेगी, नहीं ये टेंजेंट होगी, ये आउटसाइड लाई करेगी, राइट। ये इससे हमें देख सकते हैं। सुन बात करेंगे नेक्स्ट। अब हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है,
जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन, मैंने अभी आपके सामने बताया था कि हमारे पास अगर हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कोई भी लाइन जो होती है वो हाइपरबोला को क्या करेगी, टच करेगी। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंस, बिकॉज ये टेंजेंट की कंडीशन होती है। मैंने बोला था अगर ये सी स्क्वायर बड़ा हो तो ये कोड हो जाएगा, बराबर है तो टेंजेंट हो जाएगा, लेस देन है तो आउटसाइड लाई करेगा, अभी हमने देखा था, राइट। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी हाइपरबोला दे रखा है और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। सुनो, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, सुन, एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास दैट इज टी इज इक्वल टू 0 हम निकालते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है वो होता है स्लोप फॉर्म, और स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होता है, सुन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और सी की कंडीशन मैंने अभी आपके सामने बताई थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यार वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो सुन, ये हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में होती है, राइट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर, मतलब ये हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, और आपके पास इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी 2,3 पे। सो सुन, इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स x1 अपॉन 2 माइनस वाई y1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है। सुन, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो जब 2 रखेंगे तो 2 से 2 हमारे पास क्या होगा, सुन, कैंसिल, जहां पे x1 है वहां पे 2 रखेंगे तो अपॉन 2, और यहां पे हम रखेंगे 3, तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x एंड माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ये हाइपरबोला दे रखा है और आपको ये दे रखा है कि इसका जो स्लोप है लाइन का वो √5 है, तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो हम जानते हैं उस वाले केस में टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। तो हमारे पास ये अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें √5 दे रखा, तो m की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, √5, एंड हमारे पास ये हाइपरबोला दे रखा है, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको सब गिवन है, m दे रखा है, तो सुन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जहां पर m है वहां पर √5 रख दीजिए आप, है ना, प्लस अंडर रूट ऑफ, सुन, a स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं ये a स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए 2, एंड m स्क्वायर, सुन, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 5, है ना, माइनस b स्क्वायर, सुन, ये 9 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू ये आएगा √5x, एंड 10 में से 1 गया तो 9, तो सुन, ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। सुनिए, थोड़ा सा करेक्शन है, प्लीज करेक्शन कर देना, वैसे यही आएगी हमारे पास इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से इसको हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट की, तो यार हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारे पास कोई हाइपरबोला दे रखा है, राइट, और यार इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, मान लीजिए x1 y1 है, राइट, ये हमारे पास x1 y1 पॉइंट दे रखा है और इसकी ये टेंजेंट की इक्वेशन, तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं कि इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये माइनस का y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो नॉर्मल होता है वो इसका परपेंडिकुलर होता है, तो हम जानते हैं कि इसका सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, सुन, तो हम जानते हैं स्लोप हम निकालेंगे तो ये आएगा y1 अपॉन बी स्क्वायर, मैंने उधर ले लिया तो ये आएगा 1 इधर आएगा, तो ये x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, देन हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर x, यहाँ पे x1 x आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सुनिए, y1 नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन y1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम जानते हैं इसका जो स्लोप होगा, सुन, m की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 होगा। सुन, ये हमारे पास स्लोप होगा, पर ये स्लोप इसका है, हमें इसका स्लोप चाहिए, तो हम जानते हैं इसका जो स्लोप होगा, मान लीजिए ये हमारे पास m1 है, तो सुन, m2 जो होता है वो होता है माइनस का 1 अपॉन m1, तो इसको उल्टा करेंगे तो सुन, ये हमारे पास हो जाएगा, इसका स्लोप की बात करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा हमारे पास ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 हो जाएगा, राइट, बी स्क्वायर x1 होगा क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सो सुन, यहाँ पे आगे माइनस भी आएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, सुन, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का यहाँ आएगा m2 x माइनस x1 हो जाएगा। तो सुन, यहाँ पे आएगा y माइनस y1, इसका जो m2 हमने निकाल दिया स्लोप वो आएगा माइनस का ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, x माइनस x1 हो जाएगा। सुन, क्या करिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या करता है, सुन, यहाँ पे y1 अपॉन बी स्क्वायर, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता, राइट, तो ये आएगा हमारे पास
x1 अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस वाई वन, और ये नेगेटिव, ये यहाँ पे चूंकि ये तो हमने हटा दिया, इधर लिया है, अब ये बचा, इसको इधर जाके प्लस कर दीजिए, तो y1 अपॉन बी स्क्वायर एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू 0। इसमें ये हमारे पास क्या होती है, इसके पॉइंट फॉर्म होती है। इस तरह से इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर इसके स्लोप फॉर्म की बात करें तो यार y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी स्लोप फॉर्म होती है। पर नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे पॉइंट फॉर्म पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट एस, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे x1 y1 दे रखा है, तो आप आराम से देख सकते हो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो जैसे अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगा तो 2 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है, और बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे कितना है, 5 है। तो सुन यहाँ पे ये करेंगे, क्योंकि x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, एंड ये आएगा हमारे पास y माइनस वाई वन दैट इज रूट 5 अपॉन यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 एंड प्लस y1, इसमें y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट 5 अपॉन x माइनस x1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1। देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है और 5 से हमारे पास रूट 5 बन जाएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से किसी भी हाइपरबोला की नॉर्मल की इक्वेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सुन। अब आगे यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, और ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है पैरामेट्रिक फॉर्म का, कि अगर हमारे पास कोई भी हाइपरबोला दे रखा है तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो a cos हाइपरबोलिक थीटा b साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। अगर हम इलिप्स की बात करें तो वहां पे a cos थीटा b साइन थीटा होता है, पर यहां पे हाइपरबोलिक आ जाता है। या फिर अगर हम हाइपरबोलिक ना लें तो a sec थीटा b tan थीटा भी हम ले सकते हैं, राइट। एक और होता है हमारे पास यहाँ पे कि द इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग 2 पॉइंट इन द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ हाइपरबोलाइज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी कोड दे रखी है, ऑब्वियसली 2 पॉइंट जो होंगे वो हाइपरबोला पे होंगे, तो उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कोड की इक्वेशन होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं x अपॉन a cos phi1 माइनस phi2 अपॉन 2 माइनस y बाय b साइन phi1 प्लस phi2 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos phi1 प्लस phi2 अपॉन 2। क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट होंगे तो दोनों के एंगल अलग अलग होंगे, एक का phi1 होगा दूसरे का phi2 होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे phi1 phi2 एंगल होता है। इस पे क्वेश्चन है तो मैं आपको करूंगा आगे, देखिए स्टूडेंट। सो सुन बात करेंगे फाइंड द कंडीशन ऑफ लाइन दिस टू टच द हाइपरबोला। आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये जो लाइन है ये इस हाइपरबोला को टच करे, इसकी कंडीशन क्या होती है। सुनिए यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम यूज करेंगे, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट की, उसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख दीजिए। तो सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, y साइन अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको उधर लेके जाता तो माइनस का x कॉस अल्फा प्लस का p हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास माइनस का कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा x प्लस p अपॉन साइन अल्फा आएगा। तो सुन ये हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा, एंड हमारे पास c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी p अपॉन साइन अल्फा। सुनिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी a स्क्वायर b स्क्वायर तो सेम ही है, बस ये कंडीशन हम लगा देंगे। तो यार ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सुन सी की वैल्यू यहाँ पे रहेगी तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सुन एम स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर होने पर प्लस ही हो जाएगा, और बी तो हमारे पास बी ही है। इसमें साइन स्क्वायर अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर अल्फा का एलसीएम लेकर कैंसिल कर दो, दोनों बात बराबर है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें ये हमारे पास क्या होगी, इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस व्हिच आर पैरेलल टू द दिस लाइन, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार हमारे पास एक हाइपरबोला दे रखा है और ये हमारे पास क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है जो कि टेंजेंट के पैरेलल है। तो एक्चुअली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसके कांस्टेंट में फर्क होता है, बाकी एक्स और वाई के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे पास जो मान लीजिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 4y इज इक्वल टू 5x प्लस सी हो जाएगी, राइट, है ना। तो इसको थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आएगा 5/4x प्लस c/4 हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है, 5/4 आ रही है, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, c/4 आ रही है, राइट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करने वाले हैं, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसके लिए आपको पहले a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो मैं इसको 1/4 लिखूंगा, एंड y स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो a स्क्वायर की वैल्यू 1/4, b स्क्वायर की वैल्यू
1/9 है। हमारे पास जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो होती है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए। देखो अगर हमें सी की वैल्यू पता मिल जाए तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। सी की वैल्यू इस कंडीशन से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सुन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सो सुन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सी डैश ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सुन सी की वैल्यू हम रखेंगे सी डैश बाय 4, तो ये आएगा हमारे पास सी डैश स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सुन ये आएगा 1/4 एंड एम स्क्वायर, सुन एम हमारे पास कितना है यहाँ पे 5/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/16 हो जाएगा है ना, माइनस बी स्क्वायर, सुन बी की वैल्यू हमारे पास 1/9, बी स्क्वायर की वैल्यू 1/9 है। इस सुन 16 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कैंसिल, तो ये आएगा 25/4 माइनस ये आएगा 16/9। सुन इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। देन 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 माइनस 64, तो सुन सॉल्व करेंगे तो 161/36 हो जाएगा। देन यहाँ पे C1 डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी √161/6। सुनिए सी डैश आ जाएगा और ये सी डैश की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो सुन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी इसकी इक्वेशन 5/4x प्लस 1/4, इस सुनिए आएगा √161/6। ये हमारे पास क्या आएगी, इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन क्वेश्चन देखिए, द कोड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट a sec थीटा b tan थीटा एंड a sec थीटा डैश b tan थीटा डैश ऑफ द हाइपरबोला दिस पासेस थ्रू द फोकस देन प्रूव दैट दिस। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कोड दे रखी है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन ये होती है जो कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि यार ये जो कोड है ये फोकस से पास हो रही है, तो हम जानते हैं कि फोकस ऑफ दिस हाइपरबोला इज AE, 0, तो यार AE, 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पास करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो सुन जहां पर भी x है वहां पे AE रखेंगे, तो यार ये मैं AE रखता हूं, तो आप देख रहे हो A से तो कैंसिल ही हो रहा है, चलो बाद में करेंगे कैंसिल। A देन ये आएगा cos थीटा माइनस थीटा डैश अपॉन 2, यहाँ पे 0 रख देंगे तो भाई साहब ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास cos थीटा प्लस थीटा डैश बाई 2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 0 रखेंगे है ना, तो A से कैंसिल हो रहा है। तो सुन E की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन cos थीटा प्लस थीटा डैश बाई 2 अपॉन cos थीटा माइनस थीटा डैश बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब हमें ये प्रूव करना है, तो हमें चाहिए E-1 अपॉन E+1, तो इसमें यहाँ पे कंपाउंड और डिवाइडो का कंसेप्ट लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं E/1, तो हम क्या करते हैं E डिनोमिनेटर को मैं माइनस करता हूँ और डिनोमिनेटर को मैं प्लस करता हूँ E में, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं बाय कंपाउंड और डिवाइडो कंसेप्ट। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा cos थीटा प्लस थीटा डैश बाई 2, तो मैंने डिनोमिनेटर को माइनस किया तो ये आएगा cos थीटा माइनस थीटा डैश बाई 2। फिर नीचे इसको एज इट इज लिखना है और नीचे हम डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो आपने जादू इधर किया वो जादू इधर भी करना है, थीटा माइनस थीटा डैश बाई 2 है ना। हम जानते हैं cos C माइनस cos D, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि cos C माइनस cos D 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है cos C प्लस cos D, राइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास 2 माइनस का साइन C प्लस D बाई 2 है ना, एंड साइन C माइनस D बाई 2 होता है। और यहाँ पे जब प्लस होता है तो ये आता है हमारे पास 2 cos C प्लस D बाई 2 एंड cos C माइनस D बाई 2। तो ये फार्मूला आपको लगाना है। तो सुन जैसे ये फार्मूला लगाएंगे तो E-1 E+1, तो यहाँ तो आएगा माइनस एंड 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो ये दोनों एंगल इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो सुन जोड़ेंगे तो हमारे पास थीटा डैश बाई 2 थीटा डैश बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 जुड़ेगा तो थीटा और उसका आधा करेंगे तो अगेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब हम करेंगे साइन C माइनस D, दोनों को माइनस करेंगे तो थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कैंसिल, थीटा डैश बाई 2 थीटा डैश बाई 2 जुड़ जाएगा, तो इसमें आएगा साइन थीटा डैश बाई 2, फिर आधा कर देंगे डिवाइडेड बाई, ये का एक कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे cos आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास cos थीटा बाई 2 cos थीटा डैश बाई 2 हो जाएगा, राइट। आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल, मैं इस फार्मूले को इरेज कर देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना ही समझने में। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा E-1 अपॉन E+1, इसमें हम जानते हैं ये tan थीटा माइनस का tan, ये आएगा हमारे पास थीटा बाई 2 और ये आएगा हमारे पास tan थीटा डैश बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आइए आप, तो इसमें हमारे पास ये आएगा tan थीटा बाई 2 tan थीटा डैश बाई 2 हो जाएगा हमारे पास प्लस E-1 अपॉन E+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस तरह से हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन दिस इज ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस। तो सुन यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास हाइपरबोला दे रखा है तो उसकी नॉर्मल की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल की इक्वेशन x1, y1 पॉइंट पर क्या होती है। सो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है वो होती है y1 अपॉन बी स्क्वायर x माइनस x1 होता है प्लस
x1 अपॉन ए स्क्वायर y माइनस y1, ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके नॉर्मल की इक्वेशन होती है। और ये नॉर्मल की इक्वेशन और ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है, दोनों को हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट, कंडीशन आ जाएगी। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन होती है। अब ये भी नॉर्मल की इक्वेशन, ये भी नॉर्मल इक्वेशन, तो सुन ये भी नॉर्मल की इक्वेशन, ये भी नॉर्मल की इक्वेशन, तो दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं इसको। तो मैं लिखूंगा y1 x अपॉन बी स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास x1 अपॉन ए स्क्वायर y। देन हमारे पास जो कांस्टेंट, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं इधर। तो सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का x1 y1 अपॉन बी स्क्वायर एंड माइनस का x1 y1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम जानते हैं ये भी हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन, मतलब lx प्लस एम वाई प्लस एन से हम इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम जानते हैं इसके कोफिशिएंट के रेशियोज को हम बराबर कर लेते हैं। तो सुन इसका कोफिशिएंट एल है एक्स का, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या दे रखा है, सुन y1 अपॉन बी स्क्वायर दे रखा है। सुन यहाँ पे m की बात करें तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x1 अपॉन ए स्क्वायर है, और अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो n अपॉन यहाँ आएगा हमारे पास x1 y1, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, चलो इसको रहने दो ऐसा ही, एन अपॉन बी स्क्वायर सॉरी, एंड माइनस ये आएगा x1 y1 अपॉन ए स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, सुन k के बराबर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ से हमारे पास x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो सुन सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ और यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि x1 की वैल्यू क्या आएगी। तो सुन ये इधर मल्टीप्लाई होगा, k डिवाइड करेंगे तो यार हमारे पास x1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m a स्क्वायर अपॉन k आ जाएगी, राइट है ना। ये हमारे पास क्या आएगी, सुन इसके x1 की वैल्यू आएगी। हम बात करेंगे इसके y1 की वैल्यू, तो यार y1 की वैल्यू क्या करेंगे, सुन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सुन ये उधर जाएगा, k नीचे जाएगा और b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो सुन ये आएगा हमारे पास एल बी स्क्वायर अपॉन k, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार k की वैल्यू आ जाए, राइट। अगर ये k की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंड मैं इन दोनों को लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो n इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या करते हैं, माइनस का x1 y1 कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, x1 y1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यार, तो n इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सुन हमारे पास माइनस का m ए स्क्वायर अपॉन के, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सुन एल बी स्क्वायर अपॉन के आ रहा है, एंड के हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पे इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए, तो सुनिए आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। आप देख रहे हो, सुनिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, के से के हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ आएगा एन इज इक्वल टू माइनस का एम एल अपॉन के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, राइट। तो हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो, सुन के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस का एम एल अपॉन एन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, के की वैल्यू हो जाएगी। अब सुनिए क्या करेंगे, ये हमारे पास सुन ये हमारे पास के की वैल्यू आई, ये के की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो सुन जब के की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो देखिए सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड ये के की वैल्यू उठा के जब नीचे रखेंगे तो सुन नीचे हमारे पास आएगा माइनस का एम एल, एंड ये n ऊपर आएगा, सुन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू हम नीचे रख रहे हैं, तो ये m आएगा, और ये सुनिए आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो सुनिए यहाँ पे हमारे पास ये n आएगा, तो आप देख रहे हो m से m कैंसल, तो यार x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है a स्क्वायर माइनस एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, राइट। सो सुन बात करेंगे यहाँ पे हम y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यार ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो सुन आप देख रहे हो हमारे पास l से l कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास ये आएगा बी स्क्वायर एन माइनस का ये आएगा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो x1 y1 है, चूंकि ये x1 y1 हमारे पास नॉर्मल दे रहा है, तो अल्टीमेटली नॉर्मल पे कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास किसी पॉइंट पे नॉर्मल है तो वो पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एट x1 y1 हम बात करेंगे, एट x1 y1, तो यार ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सुनिए x1 y1 की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो सुन x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास a पावर 4, और यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा अपॉन नीचे आएगा एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे हम बात करेंगे 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसमें यह आएगा हमारे पास बी पावर 4 एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। अब आप देख लीजिए, सुन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर हमारे पास हो रहा है ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ये मैं क्या करता हूँ, सुन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारे पास एल बाहर निकाल के कॉमन ले लो क्योंकि ये भी जैसा ही आ रहा है तो इसको बाहर ले लीजिए, अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुनिए एल स्क्वायर आ जाएगा, राइट है ना। चूंकि हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है, माइनस का सुन यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आएगा, तो सुनिए आएगा हमारे पास बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हमारे पास आएगा ये
एम स्क्वायर। अब आप देख रहे हो सुन एन स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, राइट। तो एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बराबर ये बना रहा, तो सुन क्या करते हैं, इस एन स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, राइट। ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले लेता हूँ, तो ये सुनिए आएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा। सुनिए एन स्क्वायर है, तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इजीली यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं। सो सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि आपके पास ये कोई हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और इस पॉइंट पर इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने मिनट लगे या सेकंड लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट मेरी 2D की पूरी प्लेलिस्ट, जहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स है, देन हाइपरबोला, इस पे काफी सारा काम कर रखा। अभी मैं पैराबोला पे भी बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो आप यहां पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। सुन मेरा जो नया चैनल है CSIR नेट गेट IIT JEM एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यहां जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद आप सभी का। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।